पुरानी कहावत है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जब बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक होता है तो विपक्षी दल आक्रामक होकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब यही धांधली, जब यही आरोप विपक्ष शासित राज्यों में होती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, जहां परीक्षा में धांधली के खिलाफ 5000 से ज्यादा छात्र अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हैरानी की बात यहां पर यह कि जो विपक्षी नेता दिल्ली के तिलचट्टों के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लेकर के चुप्पी साध ली है। सवाल यहां पर यह कि झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन भला क्यों हो रहा है, समझाते हैं आपको। यहां पर जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग की जा रही है। छात्रों ने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच हो तभी साफ हो पाएगा। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में छात्र शामिल हैं। बता दें आपको कि 6 अगस्त को यहां पे स्टूडेंट्स की ओर से विधानसभा मार्च की भी तैयारी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो विपक्ष के नेता दिल्ली में हुए जंतर मंतर के मुद्दे पर, प्रोटेस्ट के मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, वो झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए चुप क्यों हो जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये जेपीएससी का जो 14वीं का एग्जाम हुआ था उसको रद्द कराने के लिए एक मसाल जुलूस है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है और उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। छात्रों का हुजूम, ना कोई हिंसा, ना प्रदर्शन के नाम पर कॉकरोचों की तरह हुड़दंग। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं, छात्रों के हाथों में पोस्टर है। सरकार को साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र पिछले 9 दिनों से सत्याग्रह पर डटे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। आंदोलन में शामिल होने के लिए छात्र झारखंड के अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीदें सरकारी नौकरी से जुड़ी है। दरअसल झारखंड में 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा पर गंभीर आरोप लगे। छात्रों का कहना है कि कट ऑफ मार्क्स में पारदर्शिता नहीं थी, जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के सिग्नेचर नहीं थे। अभ्यर्थी ओएमआर शीट को लेकर भी नाराजगी जता रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा कराने वाली कंपनी भी सवालों के घेरे में है। लखनऊ की जिस टीडीपीएल कंपनी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई, उसे कथित तौर पर 1 महीने पहले झारखंड में ब्लैकलिस्ट किया गया था। इन आरोपों के बाद झारखंड सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। फिलहाल छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। जेपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। देवेंद्र की माने तो जब तक झारखंड सरकार उनकी मांगें नहीं मानती, उनका भूख हड़ताल जारी रहेगा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेता संसद से लेकर सड़क तक पेपर लीक के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, वहीं 1200 किलोमीटर दूर रांची में उनकी ही सरकार के नाक के नीचे युवा न्याय के लिए भटक रहे हैं। झारखंड के ये छात्र पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम है कि सुनने को तैयार नहीं है। खुद को छात्रों के हिमायती बताने वाले गायब हो चुके हैं। झारखंड सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या युवाओं के भविष्य का मुद्दा सिर्फ सियासी नफे नुकसान तक सीमित रहेगा या उन्हें पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको बताते हैं कि छात्रों का विरोध शुरू कैसे हुआ, पूरा मामला क्या है। देखिए, सिविल सर्विसेज पेपर का रिजल्ट आया, कट ऑफ तय करने में गड़बड़ी के आरोप लगे। मेरिट लिस्ट पर अफसरों के दस्तखत भी नहीं थे। ओएमआर शीट में भी हेराफेरी के आरोप लगे। ब्लैकलिस्टेड हुई है कंपनी जिसने ये पेपर करवाया था, और 1 महीने पहले ब्लैकलिस्टेड यहाँ पे कंपनी हुई थी, जिसके बाद अब छात्रों का जो गुस्सा है और जो मंशा पे सवाल है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि जेपीएससी पेपर लीक में अब तक क्या कुछ एक्शन
एक्शन लिया गया है सोरेन सरकार की ओर से, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है और 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा भी यहां पर ले लिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। यहां पे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं है। उनकी ओर से लगातार पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।